आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जिसने पूरी दुनिया की समझ बदल दी, क्वांटम मैकेनिक्स। ये विज्ञान सिर्फ छोटे कणों की दुनिया नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी लॉजिक और हमारी एंटायर रियलिटी को रीडिफाइन करता है। न्यूटन ने दुनिया को सूझबूझ के साथ समझाया, कॉज और इफेक्ट। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड कहता है कि कॉज भी अनसर्टेन है, इफेक्ट भी अनसर्टेन है, और सर्टेनिटी जैसी कोई चीज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में होती ही नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि यूनिवर्स सॉलिड नहीं है। यूनिवर्स प्रोबेबिलिटीज से बना है, वाइब्रेशन से बना है, वेव्स से बना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्वर से बना है। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ फिजिक्स नहीं, ये मानव बुद्धि के लिए एक शौक है, और इसी शौक में इसकी ब्यूटी है। क्वांटम मैकेनिक्स का असली आरंभ तब हुआ जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स एटम को समझा ही नहीं पा रही थी। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को क्लासिकल रूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस किए बिना ऑर्बिट में कैसे रहता है? एटम स्टेबल कैसे है? लाइट वेव है या पार्टिकल? कोई भी क्लासिकल जवाब नहीं काम कर रहा था, और यहीं से शुरू हुआ क्वांटम रिवॉल्यूशन। सबसे पहला आइडिया आया मैक्स प्लैंक से। इंटरनल एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, एनर्जी छोटे पैकेट्स में होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। इससे पता चला कि यूनिवर्स डिजिटल है, एनालॉग नहीं। फिर आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट भी पार्टिकल है, फोटॉन। लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी। ये ड्यूअल नेचर क्लासिकल लॉजिक को तोड़ देती है। इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल है, पार्टिकल भी, वेव भी। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीजें नहीं, वे एक ही रियलिटी के दो एक्सप्रेशंस हैं। अब आता है श्रोडिंगर का रेवोल्यूशन। उन्होंने वेव इक्वेशन दी, जिसने इलेक्ट्रॉन की एंटायर बिहेवियर को डिस्क्राइब किया। इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं, कई जगहों पर फैलता है। इलेक्ट्रॉन सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। यह प्रोबेबिलिटी रियल नहीं, मैथमेटिकल है। मेजरमेंट करते ही वेव कोलैप्स होती है और इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन चुन लेता है। तो क्या रियलिटी मेजरमेंट पर डिपेंड है? क्वांटम मैकेनिक्स कहता है हाँ। हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को परफेक्ट एक्यूरेसी से नहीं जान सकते। जितना पोजीशन पता करेंगे, मोमेंटम से वही सर्टेनिटी गायब हो जाएगी। ये गलती नहीं, लिमिटेशन नहीं, नेचर का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। यूनिवर्स की नींव ही अनसर्टेनिटी है। आइंस्टाइन परेशान थे। उन्होंने कहा, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। हाइजेनबर्ग ने जवाब दिया, गॉड को मत बताओ कि उसे यूनिवर्स कैसे चलाना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे वियर्ड बात इंटरफेरेंस है। यदि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो वह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से गुजरता है, सब पाथ से गुजरता है, और पैटर्न्स बनाता है। पर जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। क्वांटम वर्ल्ड कहता है, जब तक आप नहीं देख रहे, इलेक्ट्रॉन सब पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आप देख लेते हैं, रियलिटी चूज हो जाती है। ये बात क्लासिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ये सबसे बेसिक फैक्ट है। अब आते हैं रिचर्ड फाइनमैन पर, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को सबसे सुंदर तरीका दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल एक पाथ नहीं लेता, बल्कि हर पॉसिबल पाथ लेता है एक साथ। इन सभी पाथ्स की एम्पलीट्यूड्स इंटरफेयर करती हैं, और फाइनल रिजल्ट बनता है। इसको पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन कहते हैं। अगर श्रोडिंगर रियलिटी को वेव कहता है, फाइनमैन कहता है रियलिटी सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज है। यूनिवर्स हर रास्ते से गुजरता है, लेकिन दिखाई एक रास्ता देता है। क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कहता है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड होती हैं, n=1, n=2, n=3। इलेक्ट्रॉन इन लेवल्स के बीच जंप करता है। कंटिन्यूअस ट्रांजिशन नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस जंप होता है। इसे क्वांटम जंप कहा जाता है। नेचर कंटिन्यूअस नहीं, जंपिंग नेचर है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइंस इसी का रिजल्ट है। लेजर की पावर भी इसी से आती है। आज की पूरी डिजिटल दुनिया, ट्रांजिस्टर्स, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब क्वांटम मैकेनिक्स पर टिके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया कि वैक्यूम एम्प्टी नहीं है। वैक्यूम में भी पार्टिकल्स बनते और मिटते रहते हैं। एनर्जी फ्लक्चुएशंस हर जगह हैं। यूनिवर्स रैंडम है। रैंडमनेस डिस्ट्रक्शन नहीं, क्रिएशन है। विदाउट रैंडमनेस कोई गैलेक्सी नहीं बनती, कोई स्टार नहीं बनता, कोई एटम स्टेबल नहीं रहता। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे शॉकिंग फिनोमिनन है।
दो पार्टिकल्स चाहे यूनिवर्स के ऑपोजिट कॉर्नर्स में हों, फिर भी इंस्टेंटली एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है ये स्पूकी नहीं, ये फंडामेंटल है। एंटेंगलमेंट का मतलब है कि यूनिवर्स सेपरेटेड पार्ट्स से नहीं बना, यूनिवर्स कनेक्शन से बना है। क्वांटम टनलिंग एक और सरप्राइज है। पार्टिकल बैरियर के उस पार भी मिल सकता है जहां क्लासिकल फिजिक्स कहती है इम्पॉसिबल। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है पॉसिबल बट प्रोबेबिलिस्टिक। यही रीजन है कि स्टार्स में फ्यूजन पॉसिबल है। यही रीजन है कि रेडियो एक्टिव डिके होता है। क्वांटम मैकेनिक्स डेली यूनिवर्स को चलाती है। क्वांटम मैकेनिक्स ने फिलॉसफी भी बदल दी। क्लासिकल वर्ल्ड सर्टेनिटी में विश्वास करता था, क्वांटम वर्ल्ड पॉसिबिलिटी में। क्लासिकल वर्ल्ड ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास करता था। क्वांटम वर्ल्ड कहता है ऑब्जर्वर भी रियलिटी का हिस्सा है। क्लासिकल वर्ल्ड लोकेशन और मोमेंटम को परफेक्टली मेजरेबल मानता था। क्वांटम वर्ल्ड अनसर्टेनिटी को मूल सत्य कहता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि यूनिवर्स सिंपल नहीं, सटल है, लिनियर नहीं, नॉन लीनियर है, प्रिडिक्टेबल नहीं, मिस्टीरियस है, लॉजिक से ज्यादा डीप स्ट्रक्चर पर चलता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि नेचर मैथमेटिक्स की पोएट्री है। कभी वेव की तरह, कभी पार्टिकल की तरह, कभी इंटरफेरेंस की तरह, कभी टनलिंग की तरह। नेचर एक डांस है प्रोबेबिलिटीज का। क्वांटम वर्ल्ड हमें यह भी सिखाता है कि हम जिस रियलिटी को एब्सोल्यूट मानते हैं वह सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है। एक्चुअल रियलिटी वह है जो एटॉमिक स्तर पर होती है। कंटिन्यूअस कोलैप्स, इंटरफेरेंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, एंटेंगलमेंट और फ्लक्चुएशंस। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि यू नेवर सी द वर्ल्ड डायरेक्टली, यू सी इट्स प्रोबेबिलिटीज collapsing into outcomes। क्वांटम मैकेनिक्स ये सिखाती है कि लाइफ डिटर्मिनिस्टिक नहीं, फ्यूचर डिटर्मिनिस्टिक नहीं, चॉइसेस डिटर्मिनिस्टिक नहीं, यूनिवर्स कंप्लीटली ओपन है, पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं। यही रीजन है कि क्रिएटिविटी संभव है। यदि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक होता तो कोई नया आउटकम पॉसिबल नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट नहीं, एग्जिस्टेंस का ट्रूथ है। क्वांटम वर्ल्ड हर सेल में, हर एटम में, हर थॉट में काम कर रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि सर्टेनिटी इल्यूजन है, प्रोबेबिलिटी ट्रूथ है, अनसर्टेनिटी लिमिटेशन नहीं, फ्रीडम है, ऑब्जर्वर वीकनेस नहीं, पावर है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें यह भी सिखाती है कि रियलिटी इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। खाली स्पेस एम्प्टी नहीं है, सॉलिड मैटर सॉलिड नहीं है, पार्टिकल पार्टिकल नहीं है, मेजरमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, टाइम कंटिन्यूअस नहीं है, यूनिवर्स क्लासिकल नहीं है, यूनिवर्स क्वांटम है। क्वांटम मैकेनिक्स का मैसेज सिंपल है, यूनिवर्स पॉसिबिलिटी है, आप भी पॉसिबिलिटी हैं, फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है, एटॉमिक स्तर पर कोई भी आउटकम निश्चित नहीं, एनर्जी फ्लक्चुएट्स, पार्टिकल्स फ्लक्चुएट, पॉसिबिलिटीज फ्लक्चुएट। यूनिवर्स एक खुली किताब है जिसमें हर नया मोमेंट प्रीवियस मोमेंट से सिर्फ प्रोबेबिलिटी में आता है, सर्टेनिटी में नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताया कि ट्रूथ हमेशा विजिबल नहीं होता। ट्रूथ मैथमेटिकल भी हो सकता है, वेव भी, एम्पलीट्यूड भी, इंटरफेरेंस भी। सच लेयर्ड है, मिस्टीरियस है, ब्यूटीफुल है। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें सिखाया कि लाइफ सर्टेनिटी से नहीं चलती, ओपननेस से चलती है, कंट्रोल से नहीं, अवेयरनेस से चलती है। क्वांटम वर्ल्ड कहता है कि एग्जिस्टेंस रिजिड नहीं, फ्लूइड है, सॉलिड नहीं, वाइब्रेटिंग है, स्टैटिक नहीं, एवर इवॉल्विंग है। यही क्वांटम रियलिटी है और यही क्वांटम मैकेनिक्स का अल्टीमेट मैसेज है। यूनिवर्स सरप्राइजिंग है क्योंकि वह फ्री है, एंड सो आर यू। समाप्त।